तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। तो हम देखेंगे सबसे पहले कि एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है? इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। ठीक है, कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेटर्स को मिलाकर जो एक स्टेटमेंट बनती है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। और हर एक एक्सप्रेशन का कोई ना कोई वैल्यू या फिर कोई ना कोई रिजल्ट ज़रूर आता है, कोई ना कोई आंसर ज़रूर आएगा। अब हम देखेंगे, हमें पता है कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमें पता है। अब ऑपरेटर किसको बोल रहे हैं? ऑपरेटर क्या है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। किसी भी टाइप की कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है तो जो सिंबल्स यूज़ हो रहे हैं उनको हम ऑपरेटर्स बोल रहे हैं। जैसे प्लस का सिंबल, प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है। माइनस एक ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये सारे सिंबल्स क्या हैं? ऑपरेटर्स। ठीक है, एक एक्सप्रेशन कैसे बन रहा है? कांस्टेंट, वेरिएबल्स और ऑपरेटर्स को मिलाकर। और ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं किसी ना किसी सिंबल को यूज़ करके। जैसे मैंने दो नंबर्स को ऐड कर दिया, दो नंबर को माइनस कर दिया, तो ये प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो क्या कैलकुलेशंस हो रही हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑपरेटर्स। ठीक है, कैलकुलेशन किन के ऊपर हम कर रहे हैं उनको बोल रहे हैं हम ऑपरेंड्स। जैसे मैंने क्या कर दिया, 5 + 2। ठीक है, अब प्लस किया, वो ऑपरेटर है। किनको प्लस किया? 5 और 2 को, वो दोनों क्या हो गए? ऑपरेंड्स। सो ऑपरेंड क्या है? एक्चुअल वैल्यूज़ ऑन विच ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। वो वैल्यू जिन पर हम कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम किसी ना किसी वैल्यू पर, उस वैल्यू को क्या बोल रहे हैं हम? ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेंड्स। तो ऑपरेंड आ गया जो हम वैल्यूज़ यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल ली है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है x = 3.5 + 2.7। अब यहाँ पर ऑपरेंड कौन है? ऑपरेंड क्या था? जो वैल्यूज़ हैं जिनके ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म हो रही हैं। ठीक है, एक ये आ गया ऑपरेंड, एक ये आ गया ऑपरेंड। ठीक है, अब इन दोनों का आंसर किसी ना किसी वैल्यू में ही जाएगा। वो x है तो x भी क्या है? एक ऑपरेंड। ठीक है, तो हमने क्या बोला? ऑपरेटर कौन होते हैं? जो सिंबल्स होते हैं। इनमें इस पूरी स्टेटमेंट में कौन है सिंबल? एक प्लस सिंबल है और एक इक्वल्स टू सिंबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गए? ऑपरेटर्स। सो ऑपरेंड क्या आ गया हमारे पास? x आ गया। दूसरा ऑपरेंड कौन आ गया? 3.5। और तीसरा ऑपरेंड कौन आ गया? 2.7। ऑपरेटर्स कौन से आ गए? सिंबल्स। कौन कौन से सिंबल्स हैं इसमें? इक्वल्स टू, और सेकंड सिंबल कौन था? प्लस। ठीक है, तो ये आ गए ऑपरेंड्स। अब इस पूरे स्टेटमेंट को हम क्या बोल रहे हैं? एक्सप्रेशन। ठीक है, यही कहा था हमने, एक्सप्रेशन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। इनके जो कम्बिनेशन है उसको हम एक्सप्रेशन बोलेंगे। तो ये सारी स्टेटमेंट क्या हो गई? एक एक्सप्रेशन। हर एक एक्सप्रेशन का कोई ना कोई आंसर आएगा, इसको परफॉर्म करके कोई ना कोई आंसर आएगा जो एक्स में चला जाएगा। तो ये क्या हो गया? एक पूरा एक्सप्रेशन। तो एक्सप्रेशन को हम इवेल्यूएट कैसे करते हैं? ठीक है, फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। अगर कोई एक्सप्रेशन है उसको हम ऐसे ही डिफाइन करेंगे। पहले मैं क्या बोलूँगी? 3.5 + 2.7। ऐसे नहीं बोलूँगी 2.7 + 3। सो लेफ़्ट से राइट की ओर हम जा रहे हैं कैलकुलेशन के लिए, राइट से लेफ़्ट नहीं आ रहे। कोई और एक्सप्रेशन जैसे हम ले लेते हैं, जैसे x = 5 + 2 × 3 - 5। तो इसको मैं कैसे एवेल्युएट करूँगी? पहले मैं देखूँगी 5, फिर मैं आगे जाऊँगी। तो हम कैसे एवेल्युएट कर रहे हैं? लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं। उसके बाद जो रूल्स लगेंगे वो तो अलग ही बात है, पर हम पहले कैसे डिफाइन कर रहे हैं? लेफ़्ट से राइट की ओर हम जाकर इसको, एक्सप्रेशन को रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे पास क्या? एक्सप्रेशन किसको बोल रहे हैं, ऑपरेटर कौन होते हैं, और ऑपरेंड्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास सी ऑपरेटर्स। तो सी ऑपरेटर्स हमारे पास तीन टाइप के हैं। फर्स्ट है यूनरी ऑपरेटर, सेकंड है बाइनरी ऑपरेटर, और थर्ड है टर्नरी ऑपरेटर। सो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेंड हो, ओनली वन ऑपरेंड। ठीक है, जिसमें एक ही ऑपरेंड यूज़ होगा उसे बोलेंगे यूनरी ऑपरेटर। बाइनरी में क्या होगा? दो ऑपरेंड्स होंगे, दो ऑपरेंड्स के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा होगा। यूनरी में कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा सिर्फ एक ऑपरेंड पर,
बाइनरी ऑपरेटर में ऑपरेशन परफॉर्म होगा 2 ऑपरेंड्स पर, ठीक है। तो टर्नरी में क्या होगा, ऑपरेशन परफॉर्म होगा 3 ऑपरेंड्स पर, ठीक है। यूनरी मीन्स 1, बाइनरी मीन्स 2, टर्नरी मीन्स 3, ठीक है। अब ये सारे ऑपरेटर्स हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट विद यूनरी ऑपरेटर। तो यूनरी ऑपरेटर्स हमारे पास 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है माइनस ऑपरेटर, सेकंड इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और थर्ड है साइज ऑफ ऑपरेटर। तो फर्स्ट है माइनस, ठीक है। तो माइनस ऑपरेटर क्या है, जैसे मैंने लिख दिया -10, -20, -30। अब यहाँ पर देखो माइनस किस लिए यूज़ करें हम, नेगेटिव वैल्यू को डिफाइन करने के लिए। तो -10 अब एक ही ऑपरेंड यूज़ हो रहा है, सिंबल हमारे पास एक आ गया और एक ही ऑपरेंड आ गया, तो ये नेगेटिव साइन को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो माइनस क्या हो गया हमारा, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। कहीं पर भी मैंने माइनस वैल्यू लिखनी है तो मैं उसके आगे ये सिंबल लगा दूंगी, तो एक ही ऑपरेंड के लिए लिखा है, तो ये क्या है हमारे पास, यूनरी ऑपरेटर। सेकंड कौन है, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अब इंक्रीमेंट ऐसे लिखेंगे और डिक्रीमेंट को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट और ये डिक्रीमेंट। अब देखो मैंने लिख दिया ऐसे प्लस प्लस ए, ये ऑपरेंड एक ही आया, ठीक है। तो ये सिंबल आ गया, तो ये सिंबल है इंक्रीमेंट का। इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये है कि जो भी ए की वैल्यू है उसमें क्या कर दें, एक ऐड कर दो, इसका ये मतलब होता है। मैंने लिखा प्लस प्लस ए मीन्स जो भी ए की वैल्यू है उसमें 1 ऐड करके आंसर फिर किस में चला जाए, ए में। जैसे मान लो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इंक्रीमेंट करेंगे इसको। मैंने लिख दिया प्लस प्लस ए मीन्स ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दो बाय 1, तो क्या आ जाएगा आंसर, ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है 10 + 1, तो ए हमारे पास क्या आ गया 11। तो ये ऐसे लिखने की जगह पर हमने क्या लिख दिया, प्लस प्लस ए, ठीक है। इससे क्या होगा, एक ही ऑपरेंड यूज़ हुआ, ऑपरेटर आ गया इंक्रीमेंट, तो एक ही ऑपरेंड यूज़ कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, यूनरी ऑपरेटर। सिमिलरली डिक्रीमेंट भी ऐसे चलेगा, माइनस माइनस ए मीन्स ए की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर दो बाय 1, ऐसे आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या है, ए में आंसर स्टोर होगा a -1, तो a की वैल्यू क्या थी 10, 10 - 1, तो a का आंसर क्या आ गया 9, ठीक है। a की वैल्यू को अगर मैंने माइनस माइनस a लिख दिया मीन्स a की वैल्यू को क्या कर दो, डिक्रीमेंट बाय 1। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ये दोनों 2 टाइप के हैं, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स को ऐसे लिखते हैं, पहले ऑपरेटर आएगा और उसके बाद ऑपरेंड, ठीक है। पहले ऑपरेटर फिर ऑपरेंड, पोस्ट में ऑपरेटर क्या आएगा बाद में। इसमें लिख दिया ए प्लस प्लस, दोनों ने करना क्या है, इंक्रीमेंट ही करना है बाय 1, पर दोनों कब इवैल्यूएट होंगे, एक पहले इवैल्यूएट होगा फिर प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। इसमें पहले प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे फिर आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिलहाल बस आप इतना देखो कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम किसको बोल रहे हैं। दोनों ही प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स हैं। प्रीफिक्स में क्या आएगा, डिक्रीमेंट में पहले ऑपरेटर उसके बाद ऑपरेंड, पोस्ट में, पोस्ट मीन्स बाद, ठीक है, बाद में, तो बाद में क्या आएगा, ऑपरेटर, ठीक है। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट 2 टाइप के आ गए, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स। प्री में पहले ऑपरेटर, पोस्ट में बाद में ऑपरेटर, ठीक है। दोनों का काम यही है कि क्या करना है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है बाय 1। तो ऑपरेंड हमारे पास एक ही आ रहा है, तो ये क्या है, यूनरी। तो लास्ट है हमारे पास साइज ऑफ ऑपरेटर। तो साइज ऑफ क्या करेगा, साइज बताएगा किसी भी साइज ऑफ वेरिएबल, ठीक है। किसी भी वेरिएबल या किसी भी ऑपरेंड का वो क्या बताएगा, साइज। जैसे मैंने लिख दिया एग्जांपल, देखो मैंने लिख दिया इंट x, ठीक है। साइज मीन्स कितने बाइट का है वो, तो मैं अगर ऐसे लिख दूँ साइज ऑफ x,
तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 बाइट्स। ठीक है, कि x कितने मेमोरी साइज ऑक्यूपाई करेगा। तो यहाँ पर x क्या है, किस टाइप का वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप का। तो इंटीजर कितने बाइट्स लेता है मेमोरी में, 2 बाइट्स। ठीक है, तो मैंने क्या, अगर किसी भी वेरिएबल, किसी भी ऑपरेंड का साइज़ देखना है कि वो कितने बाइट्स लेगा मेमोरी में, तो हम कौन सा ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, साइज़ ऑफ। एक साथ लिखना है, स्पेस नहीं डालनी, साइज़ ऑफ। तो ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, उस ऑपरेंड को। एक ही ऑपरेंड यूज़ हुआ तो ये क्या हो गया, यूनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट है हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स 5 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और बिटवाइज ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या है हमारे पास, सिंबल्स देखो, प्लस, जैसे मैंने कर दिया a प्लस बी। 2 ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं क्योंकि बाइनरी है, तो हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। माइनस a माइनस बी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। अब मॉडुलस का क्या मतलब है, प्लस आपको पता है, माइनस सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। ठीक है, परसेंटेज का सिंबल जो होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, मॉडुलस। देखो उसका क्या मतलब है, मॉडुलस का मतलब है रिमाइंडर। जैसे मैंने लिख दिया 5 मॉडुलस 2। अब इसका आंसर देखो क्या आएगा, 5, रिमाइंडर क्या आया 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, जो रिमाइंडर है इसका वो क्या है, मॉडुलस। जैसे मैंने 5 को 2 से डिवाइड किया, जो उसका मॉडुलस, जो उसका रिमाइंडर आया, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया, तो आंसर क्या था 1। ठीक है, तो ये है हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल क्या करेगा, 2 ऑपरेटर्स के बीच में, 2 ऑपरेंड्स के बीच में कंपैरिजन करें। जैसे ग्रेटर देन, मैंने लिख दिया a ग्रेटर देन b, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू b, लेस देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। अब आप लिखते हैं ऐसे, मैथ्स में ऐसे लिखते हैं नॉट इक्वल टू, तो कंप्यूटर में हम कैसे लिखेंगे, नॉट इक्वल टू। ठीक है, एक्सक्लेमेशन का साइन और इक्वल्स टू। अब ये डबल इक्वल टू का क्या मतलब है, डबल इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन। ठीक है, डबल इक्वल टू का मतलब है कंपैरिजन। जैसे हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है इक्वल्स टू, इसका मतलब होता है a इक्वल्स टू 5। जैसे मैंने लिखा, इसका मतलब है 5 वैल्यू किस में चली गई, a में, मीन्स a की अब वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है, तो डबल इक्वल टू हम क्या लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिख दिया a डबल इक्वल्स टू 5। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं है। ठीक है, चेक करेंगे a की वैल्यू क्या 5 है या नहीं है। तो ये यहाँ पर आ गया कंपैरिजन। यहाँ पर हम असाइन कर रहे थे वैल्यू कि a को वैल्यू मिल जाए, क्या मिल जाए, 5 वैल्यू मिल जाए। ठीक है, a की वैल्यू इसमें चली गई, तो यहाँ पर हम वैल्यू भेज नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, क्या a की वैल्यू 5 के इक्वल है या नहीं है। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन। ठीक है, 2 ऑपरेटर्स, या तो वैल्यू ग्रेटर होगी, या ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, या डबल इक्वल्स टू, मीन्स कंपेयर करें कि ये क्या दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, क्या दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं है, ये है नॉट इक्वल टू। तो इस तरह के ऑपरेटर्स हम क्या बोल रहे हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल एंड, मीन्स ऐसे 2 कंडीशंस लिखी हैं तो दोनों कंडीशंस ही ट्रू होनी चाहिए। लॉजिकल और 2 कंडीशंस लिखी हैं, दोनों में से कोई एक कंडीशन, चाहे फर्स्ट वाली कंडीशन चाहे सेकंड वाली, कोई एक कंडीशन ट्रू हो, और दिस नॉट, ये कंडीशन ट्रू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और ये क्या है, नॉट। ठीक है,
तो असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया इक्वल्स टू, एक ही ऑपरेटर है तो हम वैल्यूज़ असाइन करने को, जो ये डबल सिंगल इक्वल्स टू है उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोले हैं। तो डबल इक्वल टू है, इसको कंपैरिजन ऑपरेटर या इक्वालिटी ऑपरेटर, ठीक है, कंपैरिजन करने के लिए बोल रहे हैं, इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोल रहे हैं या इक्वालिटी ऑपरेटर, और इसको कंपैरिजन। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज में क्या है, एंड, और, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, कॉम्प्लीमेंट। तो ये हम सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इनका क्या मतलब है, ठीक है। दो वैल्यूज़ है, दो वैल्यूज़ का एंड करना है, ठीक है, दो वैल्यूज़ में और देखना है, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ये सारे ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अब फिलहाल इसके सिंबल्स देख लो कि सिंबल्स कौन कौन से हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट है, ये राइट शिफ्ट है, लेफ़्ट शिफ्ट है, ये और है, ये एंड है, ठीक है। तो यहाँ पर थे हमारे पास 5 टाइप के ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट और बिटवाइज। असाइनमेंट और रिलेशनल में हमारे पास ये दो हमारे पास कन्फ्यूजिंग है, यहाँ पर इक्वल्स, सिंगल इक्वल टू और डबल इक्वल टू। सिंगल इक्वल टू का मतलब है असाइनमेंट, मीन्स वैल्यू असाइन करनी, और डबल इक्वल टू का मतलब क्या है, कंपेयर, मीन्स हमने देखना कि दोनों वैल्यूज़ क्या इक्वल हैं या नहीं है, ठीक है। तो लास्ट ऑपरेटर है हमारे पास टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी मीन्स 3 ऑपरेंड्स हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास ये है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क और फिर कॉलन का साइन। तो कैसे हम इसको लिखेंगे, पहले एक्सप्रेशन आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क का साइन आएगा, फिर कोई ना कोई वैल्यू होगी, फिर कॉलन, और फिर एक और वैल्यू होगी। मीन्स हमारे पास यहाँ पर 3 ऑपरेंड्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, 3 ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं, तभी तो हम इसे बोल रहे हैं क्या, टर्नरी ऑपरेटर। अब देखो इसको हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोल रहे हैं। कंडीशनल ऑपरेटर ऐसे कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ, अगर ये ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, वैल्यू 1, अदरवाइज आंसर क्या आएगा, वैल्यू 2। तो ये किस टाइप का है, इफ़ एल्स टाइप का। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू, आंसर इज़ वैल्यू 1, एल्स आंसर इज़ वैल्यू 2। एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे कंडीशन लिखी है कि आई की वैल्यू क्या है, लेस है देन क्या है, 1। अगर आई की वैल्यू छोटी है 1 से, तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आंसर क्या डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर, 10। अदरवाइज स्क्रीन पर आंसर क्या डिस्प्ले होगा, 200, ठीक है। तो 3 यहाँ पर ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं, 3 ऑपरेंड यूज़ हो रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर।